जॉन रीड, एक अमेरिकन पत्रकार, खुद को इतिहास के एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर पाया। 1917 की रूसी क्रांति। रीड रूस गया था देखने के लिए कि देश में क्या उथल पुथल हो रही है और उसके बारे में लिखने के लिए। उसे क्या पता था कि वो 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक का लेखक बन जाएगा। उसकी किताब 10 दिन जिसने दुनिया को हिला दिया फर्स्ट हैंड देखने की ताकत और क्रांति के इन्फ्लुएंस का सबूत है। अमेरिका में सोशलिस्ट पब्लिकेशंस के लिए एक पत्रकार के रूप में रीड का बैकग्राउंड पहले से ही उसे मजदूर वर्ग के संघर्षों से वाकिफ करा चुका था। हालांकि रूस में उसने जो घटनाएं देखी वो उसकी कल्पना से भी परे थीं। वो अक्टूबर क्रांति के दौरान पेट्रोग्राद, पहले जिसे सेंट पीटर्सबर्ग कहते थे, में मौजूद था, क्रांतिकारियों के बीच घूम रहा था और प्रोविजनल गवर्नमेंट के गिरने का गवाह बना। 10 दिन जिसने दुनिया को हिला दिया सिर्फ एक ड्राई हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है। यह एक रेवोल्यूशन का वाइब्रेंट और इमीडिएट क्रॉनिकल है, जैसा एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर की नजरों से देखा गया। रीड उन ट्यूमल्चुअस दिनों के दौरान पेट्रोग्राद की सड़कों पर फैली एनर्जी, केओस और आइडियलिज्म को विविडली कैप्चर करता है। रीड का अकाउंट रेवोल्यूशन में आम लोगों की भूमिका पर जोर देता है। वो मजदूरों, सैनिकों और किसानों को बोल्शेविक टेक ओवर के पीछे की ड्राइविंग फोर्स के रूप में चित्रित करता है। वह उनकी ग्रीवेंसेस, उनकी होप्स और अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने के उनके डिटर्मिनेशन का वर्णन करता है। अपने विविड डिस्क्रिप्शंस और इम्पैशन्ड प्रोज के जरिए रीड इस भावना को व्यक्त करता है कि अक्टूबर क्रांति वास्तव में एक जन क्रांति थी। रीड के काम की सिग्निफिकेंस को खुद बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नेता व्लादिमीर लेनिन ने तुरंत पहचान लिया। लेनिन, जो रेवोल्यूशन के दौरान रीड से पर्सनली मिले थे, 10 दिन जिसने दुनिया को हिला दिया को बहुत मानते थे। उन्होंने किताब के अमेरिकन एडिशन के लिए एक फॉरवर्ड भी लिखा जो इसकी एक्यूरेसी और इम्पैक्ट का प्रमाण है। अपने फॉरवर्ड में लेनिन ने रीड के अनवार्निश्ड ट्रूथ और रेवोल्यूशन के एसेंस को कैप्चर करने की उसकी क्षमता की प्रशंसा की। उन्होंने किताब को पश्चिम में कम्युनिज्म का मैसेज फैलाने के लिए एक वैल्यूएबल टूल के रूप में देखा। लेनिन के एंडोर्समेंट ने किताब को रशियन रेवोल्यूशन के एक सेमिनल टेक्स्ट और कम्युनिस्ट लिटरेचर के एक कॉर्नरस्टोन के रूप में स्थापित कर दिया। 10 दिन जिसने दुनिया को हिला दिया पहली बार 1919 में अमेरिका में पब्लिश हुई थी। अपने ग्रिपिंग नैरेटिव और यूनिक पर्सपेक्टिव के लिए इसने जल्दी ही ध्यान आकर्षित किया। किताब का रशियन ट्रांसलेशन 1923 में हुआ, जिसने इतिहास में इसकी जगह को और मजबूत कर दिया। इतने सालों में इसे कई बार रीप्रिंट किया गया है, अनगिनत भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है और स्टेज और स्क्रीन के लिए अडेप्ट किया गया है। 10 दिन जिसने दुनिया को हिला दिया कि इंड्यूरिंग लेगेसी 20वीं सदी को शेप देने वाले एक रेवोल्यूशन के बीच में रीडर्स को ले जाने की इसकी क्षमता में निहित है। रीड का फर्स्ट हैंड अकाउंट अपनी इमीडिएसी और पैशन के साथ अपने इनिशियल पब्लिकेशन के लगभग एक सदी बाद भी रीडर्स को कैप्टिवेट और इंस्पायर करता रहता है।